प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय बाल गोविंद भगत से कुछ रोचक व आवश्यक बिंदु लेकर आपको सरलता से पाठ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के चरित्र बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ही थी। उनके बाल पक गए थे। बिना दाढ़ी वाला उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। वे कमर में केवल लंगोटी पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी रहती थी। सर्दियों के मौसम में शरीर पर एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। अपने पहनावे से साधु दिखने वाले बाल गोविंद भगत साधु नहीं गृहस्थ थे। उनके एक बेटा और पतोहू थी। उनके पास थोड़ी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। गृहस्थ होने के बाद भी वे साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। वे कबीर को साहब मानते, किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते, किसी दूसरे की चीज़ को बिना पूछे नहीं छूते। उनका सब कुछ साहब का था। खेती से जो भी पैदा होता उसे सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते और प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत का गला बहुत मधुर था, जो लेखक को बहुत पसंद था। उनके गले से निकलकर कबीर के पद सजीव हो उठते थे। आषाढ़ के बारिश वाले दिनों में जब सारा गांव खेतों में उतर पड़ता, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में धान की लयबद्ध रोपनी करते हुए अपने मधुर गान से साथ के लोगों के कानों को झनकृत कर देते थे। इनका संगीत सभी लोगों पर जादू कर देता था। भादों की अंधियारी में उनकी खंजड़ी बज उठती थी। जब सारा संसार सन्नाटे में सोया रहता था, तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग उठता था और लोगों को भी जगाए रखता था। उनके गाने के बोल होते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक का महीना आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती, जो फागुन के महीने तक चलती थी। वे बहुत सुबह जगकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, लौटकर पोखर के ऊंचे भूखंड पर खंजड़ी लेकर बैठ जाते। उनके गाने को सुनने के लिए लेखक भी वहां जाता था। गर्मियों में वे घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनके संगीत को सुनकर लोगों को गर्मी से राहत मिलती महसूस होती थी। गांव के उनके कुछ प्रेमी वहां जुट जाते थे। जब गीत संगीत का ताल स्वर धीरे धीरे तन मन पर हावी होने लगता, तब बाल गोविंद भगत नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। उनका इकलौता बेटा प्रिय, सुस्त और सीधा सा था। उन्होंने बड़े शौक से उसकी शादी करवाई। पतोहू भी बड़ी सुशील थी। पतोहू ने सारा घर संभाल लिया था। उनका बेटा कुछ दिनों से बीमार था और उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेखक ने जब सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो वह भी उसके घर गए। वहां देखा कि बेटे को एक सफ़ेद कपड़े से ढककर आंगन में चटाई पर लिटाकर रखा गया था। कुछ फूल उस पर बिखेरे हुए थे। तब बाल गोविंद उनके सामने जमीन पर आसन जमाए तल्लीनता से गीत गाए चले जा रहे थे। वह अपनी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। गांव की स्त्रियां रो रही पतोहू को चुप करवा रही थी। बाल गोविंद भगत के अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। एक सच्चे साधु के लिए यह आनंद की बात थी। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की मजबूती
लेखक के सामने और साफ हो रही थी। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यक्तित्व के अनुसार इस मौके पर भी समाज की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए काम किया। उन्होंने बेटे की चिता को आग अपनी पतोह से दिलवाई। दूसरा उन्होंने यह भी किया कि श्राद्ध की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद पतोह के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। पतोह जाना नहीं चाहती थी। वह बाल गोविंद भगत के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वे बोले, यदि तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी इस बात के आगे पतोह की एक न चली। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वे चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। वे 30 कोस का रास्ता पैदल ही तय करते, घर से खाकर चलते और घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते। 4-5 दिन वहां आने जाने में लग जाते। लंबे उपवास और बुढ़ापे में भी अपना नियम नहीं तोड़ा। इस बार लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। बुखार में भी अपना नेम व्रत नहीं छोड़ा। वह दिन में दोनों समय गीत गाते। गांव के लोगों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा तो वे हंसकर टाल जाते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था।